अगर मनीष भाई के लिए तमिलनाडु सरकार की पैर पकड़ना हो, मेरी भाई की रिहाई हो जाए 23 में, तो चलिए आपके सामने ऑन कैमरा में पैर पकड़ को सुरक्षा देने के लिए उतारा जा रहा है। ना उनका मर्डर का कोई प्लान है और ना वो भागने वाले शख्स हैं, सन ऑफ बिहार है। कहीं ना कहीं प्रशासन को ये लग रहा है कि उनके चहेते बहुत ज़्यादा हैं, और जब हमारे बिहार के लाल आ रहे हैं बेतिया कोट, तो उनके चाहने वाले, उनके फैंस इतने ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे। अभी का सबसे बड़ा मैं ब्रेकिंग न्यूज बताने वाला हूं, जिसे जानने के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और जो विरोधी होंगे उनके छक्के छूट जाएंगे। बात यह है कि मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार आने वाले हैं। मतलब कि बिहार का बेटा, बिहार का शेर जो मनीष कश्यप है, जो अभी तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद है, वो अब बिहार आने वाला है और बिहार के लोग स्वागत करने के लिए जो है जुटने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं, बेतिया में 600 से ज़्यादा बिहार पुलिस को तैनात करने की बात हो रही है, क्योंकि बिहार में मनीष कश्यप आने वाला है। और पूर्णिमा भारती यहाँ पे बैठी हुई है, मनीष कश्यप की बहन बैठी हुई है, जो मनीष कश्यप को अपनी छोटा भाई मानती है। लेकिन जानना यह है कि अगर ये जेडीयू में चले गए हैं तो क्या अब भी मनीष कश्यप को रिहा कराने के लिए साथ देंगी, या ये विपक्ष में बैठकर उनके खिलाफ बोलेंगी? क्या करने वाली हैं आप? बिल्कुल, मेरा जेडीयू में जाने का यही उद्देश्य है कि विपक्ष में मैं बैठी थी जैसे भाजपा के साथ, तो भाजपाइयों को मैं बहुत आग्रह की कि मनीष भाई आप लोगों के नाम से बदनाम है, आप लोग कुछ बोलिए मनीष भाई के लिए। एमपी साहब को बोली, विधायक जी को बोली, कोई बोलने को तैयार नहीं। तो मैं बोली कि ठीक है, पार्टी बन के नहीं बोलेंगे, विपक्ष वाली भूमिका में तो बोले, तो भी तो यार नहीं हुआ लोग। मैं गुहार लगाते लगाते मुझे ऐसा लगा कि मैं विपक्ष में हूँ तो मेरी सरकार भी नहीं सुनेगा, इसलिए भाई सरकार से बड़ा कोई नहीं है, तो सरकार के ही साथ जाके क्यों नहीं हम मनीष भाई के लिए जुड़ के और सरकार के घर में उनके पार्टी बन के गुहार लगाएं कि भाई मनीष भाई हमारे निकलेंगे तो अपने बहन के साथ आपके साथ रहेंगे। तो इसलिए मेरा ये उद्देश्य था कि मैं मनीष भाई के लिए सरकार में जाके और सरकार से गुहार लगाकर। मनीष कश्यप बिहार आने वाले हैं, कितना खुश है या दुखी है? बहुत खुशी है, और मैं ईश्वर से भी आराध्य करूंगी और अपील करूंगी बिहार सरकार से भी कि अगर मनीष भाई अपने बिहार आ रहे हैं तो दोबारा मदुरई जेल नहीं जाएं। वो बिहार की जनता प्रयास करे कि मेरा बिहार का लाल सन ऑफ बिहार, अब बिहार आ रहे हैं तो बिहार का लाल बन के बिहार में ही रहे। मनीष कश्यप बिहार आ रहे हैं, क्या आप बड़ी बहन होने के नाते उनकी रिहाई की मांग कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? मैं कीजिएगा नहीं, मैं प्रत्येक दिन करती हूँ। जब भी मेरा दिन भर दिन चर्चा रहता है, उसके दिन चर्चा में 2-4 बार कहीं ना कहीं सबके बीच मनीष कश्यप, और लोग जानते हैं कि मनीष की मैं बहन हूँ, तो बहुत लोग हमसे सवाल भी करते हैं कि मनीष भाई कब निकल रहे हैं। हमको लग रहा है कि कोई ऐसा दिन नहीं है कि 10 लोग हमसे नहीं पूछते हैं, और मैं सबको नहीं बोलती हूँ कि सिर्फ मेरे चाहने से नहीं, पूरे बिहार के लिए बिहार की आवाज़ थे, बिहार की जनता के भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी पहचान माने विरोध करते थे, और उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान थी। इसलिए पूरे बिहार वासी बिहार के लाल बिहार आ रहे हैं, उनके स्वागत में तैयार हो जाए। बेतिया कोर्ट में 26 को आ रहे हैं, और हम सभी बेतिया कोर्ट में उनसे मिलने चल रहे हैं, और सबको ही सरकार से अपील करें कि अब बिहार आ रहे हैं हमारे मनीष भाई, तो अब मदुरई जाने की नौबत नहीं है। मनीष कश्यप की बड़ी बहन होने के नाते आप क्या करने वाली हैं? अब मैं यह करने वाली हूँ कि डायरेक्ट अपने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर, और मैं आग्रह अपील करने वाली हूँ। मैं अपने, अगर मेरा भाई का एक ही दोष है कि चैलेंज किए सरकार को और कोई गलती नहीं, तो क्या मुख्यमंत्री साहब या तेजस्वी जी मान जाएंगे कि चैलेंज किए तो चलो यार माफ कर देते हैं? बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि देखिए उन लोग का भी लड़ाई जायज था, चूंकि सरकार को चैलेंज कर दिए, और जिसके लिए चैलेंज किए वो क्यों नहीं बोला? उन भाजपाइयों से मेरा सवाल है कि जिसके लिए हमारे मनीष भाई को टॉर्चर किया गया, जेल भेजा गया, जिनके नाम से तेजस्वी जी बोले थे ना डिप्टी सीएम कि 4 दिन भजपैया चिल्लाइए सन, चुप हो जाइए सन, तो हम तो लग रहा है कि एको दिन नहीं चिल्लाया सब। आखिर क्यों नहीं? तो क्या लग रहा है 2025 से पहले मनीष कश्यप निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव जी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको निकलने देंगे। ऐसा कुछ नहीं है,
तेजस्वी, कोई नेता, कोई समाज ऐसा नहीं है कि पत्थर का मूर्ति है। हम लोग अपील करेंगे, गुहार करेंगे अपने भाई के तरफ से। बस मैं सरकार गिराने का जो बात कहे उसका मैं माफ़ी मांगूंगी। मनीष भाई 24 में मतलब आप मनीष कश्यप के लिए आप सरकार से माफी मांगे? बिल्कुल, और 24 नहीं, मैं चाहूंगी कि इस 23 में हमारे मनीष भाई, हमारे बिहार के लाल, सन ऑफ बिहार, हम बिहारियों के बीच में। जी, क्या लग रहा है मनीष कश्यप बिहार आने वाले हैं और उनकी सुरक्षा के लिए लगभग 600, मतलब ऐसे सूत्रों से पता चला है कि मनीष कश्यप बिहार आने वाले हैं और उनके लिए बेतिया में 600 सैनिक बल को उतारा जा रहा है। क्या वो भाग जाएंगे उसके लिए उतारा जा रहा है, या उनका मर्डर हो जाएगा उसके लिए उतारा जा रहा है, या उनकी सुरक्षा देने के लिए उतारा जा रहा है? नहीं, सूत्रों से पता चला है ना उनको सुरक्षा देने के लिए उतारा जा रहा है, ना उनका मर्डर का कोई प्लान है, और ना वो भागने वाले शख्स हैं। सन ऑफ बिहार है। कहीं ना कहीं प्रशासन को ये लग रहा है कि उनके चहेते बहुत ज़्यादा हैं, और जब हमारे बिहार के लाल आ रहे हैं बेतिया कोर्ट, तो उनके चाहने वाले, उनके फैंस इतने ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे, इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की। लेकिन मनीष कश्यप के जो चाहने वाले हैं उनका ये कहना है कि अगर वो बेतिया आ रहे हैं तो उनको बेतिया से बाहर निकलने नहीं देंगे, भले पे हम लोगों को सड़क पर सोना क्यों ना पड़ जाए। ये मेरा विचार है कि बिल्कुल हम सभी, अभी हमारी ये ननद रानी, सुनिए, ये अभी पूर्व में ये प्रदेश जनता दल यू, मैंने बिहार सरकार की प्रदेश की महासचिव थी, ये मेन प्रकोष्ठ में। इनका भी यह है कि हम लोग सब कोई सरकार से अपील करें और वहाँ सो जाए कि हमारे मनीष भाई को फिर से नहीं। मतलब अब लग रहा है कि अगर सारे उनके फैंस और प्रशंसक सड़क पर सो जाएंगे तो 600 नहीं, हमको लग रहा है 6 लाख पुलिस मंगाना पड़ जाएगा। हमको नहीं लग रहा है कि बिहार सरकार अब ऐसा कुछ करने जा रहा है। हम लोग को भी बिहार सरकार से बहुत अपील करेंगे, जैसे उनको 26 को आना है, 24 को हम लोग पटना पहुँचेंगे, और इसके पहले हम लोग कुछ ना कुछ तो ज़रूर अपना राय उनसे रखेंगे और अपील भी करेंगे कि मनीष भाई अगर आ रहे हैं, आपके बिहार के लाल हैं और आप बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो एक जो है गिफ्ट कर दीजिए बिहार के लाल के लिए। जो किए नहीं किए सब भूल जाएंगे हम लोग, अगर बिहार आके और बिहार से मदुरई नहीं जाने देंगे, यही हम लोग के लिए बहुत बड़ा सौगात। जैसे कि आपने गिफ्ट की बात की है, तमिलनाडु के जो सीएम है स्टालिन जी, वो बिहार आने वाले हैं और उनसे जो है ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा है कि स्टालिन गो बैक, नहीं तो आप हमारे बिहार को गिफ्ट दीजिए अगर आप आ रहे हैं तो। सही बात है। मतलब तमिलनाडु का भी, हमारे तमिलनाडु का जो केस हमारे मनीष भाई पे है, जिसको सबसे हाईएस्ट मुद्दे में लिया गया, मैं आपसे पूछती हूँ कि उन लोगों का बात छोड़िए, भाजपा की बात कीजिए। भाजपा में जो अभी बेतिया के जो विधायक केस किए हैं मनीष भाई पे, जिस केस में उनका सुनवाई हो रहा है, जो बैंक मैनेजर किया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय जायसवाल जी बेतिया के रहने वाले हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रेजेंट सांसद हैं ना, सांसद, वो अभी वो बेतिया में रहते हैं। और बेतिया के केस में जो है एक विधायक के द्वारा उलझाया गया, एक बैंक कर्मी के मैनेजर के द्वारा उलझाया गया। क्या ये लोग चाह देता अगर मेरे एमपी महोदय चाह देते जायसवाल जी, तो क्या बैंक मैनेजर का औकात था मनीष भाई पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में बैंक होता है ना, मनीष के ऊपर केस होता। अगर वो चाह दे तो विधायक अपना केस वापस नहीं लेंगे, बैंक मैनेजर केस। देखिए कहीं ना कहीं महागठबंधन के तावे पे भाजपा अपनी रोटी सेक रही है। ये देखिए मनीष भाई सबका बलि का बकरा बन गए, निश्चित रूप से। मारने गए वो तो मार ही दिया, जिसके लिए मारने गए वो कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था, करण भाई गया था सुप्रीम कोर्ट। अगर मोदी जी चाहते, भाजपा चाहती, वहीं से केस रिजेक्ट हो जाता और सरकार का खेल वहाँ ख़त्म भी हो सकता था, क्योंकि बीमारी ख़त्म हो जाता। वहाँ से केस को भेज दिया गया मदुरई। यार क्या समझ में आ रहा है? महागठबंधन भेज दिया तो भाजपा बचा क्यों नहीं रहा है? मतलब अपने घर के मामले को किसी और के घर में भेज दिया गया। क्या बात है? महागठबंधन अगर जेल भेज दिया मनीष भाई को, तो भाजपा बचा क्यों नहीं रहा है? सुप्रीम कोर्ट में केस गया, मदद क्यों नहीं किया? दो शब्द बोल क्यों नहीं रहा है? हमको लग रहा है कि महागठबंधन के तावे पे, बिहार सरकार के तावे पे भाजपा अपनी रोटी सेक रही है कि लोग मनीष के जीतने चाहते हैं, महागठबंधन को वोट ना करें, समर्थन ना करें
और भाजपा को वोट कर दे। यही रणनीति और राजनीति है। क्या लग रहा है मनीष कश्यप जी अब बिहार आ रहे हैं, बेतिया आ रहे हैं, वहाँ से बेतिया कोर्ट से उनको जो है जमानत या जो आशा भरोसा वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या फिर उनको तमिलनाडु जाना पड़ जाएगा? नहीं, हम लोग तो अपील करेंगे हे महादेव जी सबसे, और पूरे बिहार वासियों के भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि आप सब अपील करें, सब आराध्य करें ईश्वर से कि बिहार का लाल अब बिहार आ रहे हैं, दोबारा मदुरई जाने का मौका ईश्वर नहीं दे। आप क्या करने वाले हैं कि वो बिहार से बाहर ना निकले? हम तो सरकार से अपील करेंगे डायरेक्ट जी। और माफ़ी मांगना पड़ेगा तो मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। क्या आप बेतिया जाने वाली हैं? बिल्कुल, सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं अभी वही चर्चा हो रही थी, बच्चे जाने को तैयार है मनीष से मिलने, क्योंकि सबकी आंखें मनीष वाले मामले में नम हो गई है और बेसब्री से इंतजार है कि मनीष भाई कब बिहार आए, कि फिर से हम अपने बिहार के लाल को आंखों से देखें कि किस परिस्थिति में सरकार, तमिलनाडु सरकार उन मनीष भाई को रखा है। मनीष कश्यप पर एनएसए लगा है, हट पाएगा कि नहीं? देखिए, सरकार चाहेगी तो सब मुमकिन है। एनएसए हटाने का अगर चाहे तो स्टालिन जी जरूर हटा सकते हैं। सब कुछ मुमकिन है, सरकार चाहे तो नामुमकिन है, शासन से प्रशासन है, सरकार चाहे तो सब वो तो तमिलनाडु प्रशासन ही चाहेगी, तमिलनाडु सरकार वो तो उसका ही ना सरकार, जहाँ का केस वहाँ की सरकार चाहे तो वहाँ की सरकार तो नहीं चाहेगी। जब हमारा सरकार चाह देगा तो तमिलनाडु की सरकार भी साइलेंट हो जाएगी। आप मुख्यमंत्री स्टालिन साहब से अनुरोध नहीं कर सकती कि एनएसए हटा दिया जाए? मेरा अनुरोध सुनेंगे तो मैं तो अपने भाई के लिए उनका चल के पैर पकड़ लूँ। जी, बिहार आने वाले हैं, चल के स्टालिन जी बिहार आने वाले। चलिए मैं पैर पकड़ लूंगी, अगर मेरे पैर पकड़ लेने से मेरे भाई का रिहाई, तेजस्वी जी खुद बुला रहे हैं। हाँ तो ठीक है, मैं उनको पैर पकड़ लूंगी। अगर मनीष भाई के लिए तमिलनाडु सरकार की पैर पकड़ना हो, मेरी भाई की रिहाई हो जाए 23 में, तो चलिए आपके सामने ऑन कैमरा मैं पैर पकड़ लूंगी। जी, तो ठीक है, मैं सोचूंगी कि जब वो आ रहे हैं तो मैं चलूं और मिलने दे तब ना। यहाँ तो है कि भाई जब कोई आता है तो इतना ना प्रशासन आगे पीछे करेगा, फिर भी हम लोग अब सरकार में आ गए हैं। मेरा बहुत हार्दिक इच्छा होगा कि मैं जाके उनसे मिलूं, अपील करूं और अपने सरकार से भी अपील करूं कि आपका बिहार का लाल बिहार आ रहा है तो उनको अब दोबारा तमिलनाडु जाने की नौबत नहीं। मनीष कश्यप की रिहाई के लिए पूर्णिमा भारती कितना लड़ने वाली है सरकार से, क्योंकि सरकार आप ही का है? अब लड़ने वाले नहीं हैं। हाँ। अब अपील करके, रिक्वेस्ट करके, आग्रह करके, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के भाई की रिहाई मांगेंगे। सरकार से लड़ने की औकात किसी की नहीं है। मनीष कश्यप बेतिया आ रहे हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को ये संदेश दूंगी कि अधिक से अधिक लोग, उनके समर्थक, उनके फैंस, उनके चाहने वाले सब लोग पहुंचकर शांति व्यवस्था से अपने मनीष भाई का मनोबल बढ़ाएं कि उनका टूटे नहीं, कि आज भी जेल में भी है शेर तो चहेते उनके उतना ही है जो बाहर थे, और ये दिखा दे कि उनके आखिर चहेते कितने हैं और जो भी करे शांति व्यवस्था में। जी।